झारखंड में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसमें 1 करोड़ का इनामी अनल दा उर्फ प्रयाग मांझी भी शामिल है, जिसे तूफान जी के नाम से भी नक्सली बुलाते थे। बता दें कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ में पहले बड़ी कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, बस्तर, सुकमा इलाके में नक्सलियों का सफाया करने के बाद सुरक्षा बल के जवानों का सीधा फोकस झारखंड के सारंडा जंगल में दिखा और गुरुवार की अहले सुबह एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बस छोटा नागर थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की तलाश में अभियान शुरू किया। सूचना थी कि 1 करोड़ के इनामी और कुख्यात माओवादी अनल दा अपने दस्ते के साथ इस इलाके में बैठा है। इस सूचना के बाद सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, जैप और चाईबासा पुलिस टीम की एक संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई। सुरक्षा बल के जवानों की टीम आगे बढ़ती गई। इस बीच जैसे ही वह छोटा नागर के दुरदुरा जंगल के पास पहुंचे, नक्सलियों ने पहले सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही गोली चला दी। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली कि एक साथ 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से हाईटेक हथियार, AK-47, SLR, गोला बारूद और नक्सल सामग्री भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले इस साल में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में 2 दिन पहले की बात कर ले तो सारंडा में खुद सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे और तमाम सुरक्षा बल के जवानों के साथ एक बैठक की और रणनीति बनाई कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कैसे अब काम करेगा। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से टारगेट पर बड़े माओवादी थे, माओवादियों के नेतृत्व करता थे, टॉप कमांडर थे, तो उसी तरह अब पहले टॉप कमांडर को सीधा टारगेट जवान करेंगे। बस इसी रणनीति पर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर निकले और 1 करोड़ की इनामी अनल दा उर्फ पतिराम मांझी उर्फ तूफान जी को ढेर कर दिया। इनके साथ 15 नक्सली मारे गए हैं, जिन पर भी इनाम है। इस पूरे खबर की पूरी जानकारी देर शाम तक झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से साझा की जाएगी। फिलहाल तमाम नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है कि वह कौन थे, कितने के इनामी है, लेकिन अभी भी छोटा नागर और पूरे सारंडा के जंगल को सुरक्षा बल के जवान घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी यह झारखंड पुलिस के लिए मानी जा रही है। अगर हम बात कर ले कि अनल दा कौन है, तो अनल दा झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरताड़ का रहने वाला है और पिछले कई दशक से इसका ठिकाना जंगल है। इससे पहले यह बूढ़ा पहाड़ लातेहार के इलाके में सक्रिय हुआ करता था, लेकिन जब उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कर दिया गया, तो वापस से तमाम बड़े कैडर का, सेंट्रल कमेटी सदस्य का ठिकाना सारंडा का जंगल बना और आखिरकार अब सारंडा के जंगल से भी नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। सुरक्षा बल के जवान अब उस जगह पर भी ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पर नक्सली समझते थे कि सेफ बैठे हैं। अगर सारंडा का जब जिक्र कर रहे हैं तो सारंडा का जंगल साल के पेड़ के लिए एशिया में सबसे घना और बड़ा जंगल माना जाता है और ऐसे में अब इस जंगल में 3 बड़े माओवादी थे, जिसमें अनल दा, मिसिर बेसरा और आकाश है। तीनों पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम था और इसमें सबसे पहला टारगेट अनल दा के रूप में सेट किया गया। अनल दा मारा गया। इसके बाद अब आगे और भी बड़ी कार्रवाई होगी, जिससे सुरक्षा बल के जवान आने वाले दिनों में तमाम नक्सलियों का खात्मा करें। अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की तय तारीख की गई है, यानी इस दिन के बाद लाल आतंक का कहीं कोई नाम और निशान नहीं सुनाई देगा। और इसी तय टारगेट के तहत अब ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेज कर दिया गया और सुरक्षा बल के जवान लगातार जंगल में कार्रवाई में लगे हुए हैं, जिसके निशाने पर अभी और कई बड़े नक्सली हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा और उस टारगेट से पहले तमाम नक्सलियों का खात्मा जंगल से करने को लेकर जवानों ने कमर कस लिया है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।